कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अनजान आइलैंड पर एक लड़की को जख्मी देखते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर मेडिसन को देखते हैं, जो एक अमेरिकन सोशल मीडिया व्लॉगर है। मेडिसन फिलहाल अपने फॉलोअर्स की डिमांड पर थाईलैंड घूमने आई है और वो अपने फॉलोअर्स के साथ अपने ट्रैवल मोमेंट शेयर कर रही है कि ये ट्रिप उसके लिए बहुत ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग है। यूं तो मेडिसन अपने पोस्ट वगैरह में बहुत खुश दिख रही है और अपने फॉलोअर्स को ट्रिप वगैरह के लिए इनकरेज भी कर रही है, लेकिन असल में हम जान पाते हैं कि इस ट्रिप पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और वो एकदम अकेला फील कर रही है। दरअसल बात ये थी कि इस ट्रिप के शुरू में जॉन भी आने वाला था, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो काम के चक्कर में लास्ट मोमेंट में उसके साथ ट्रिप पर नहीं आ सका और मेडिसन को यहाँ अकेले ही ट्रिप पर आना पड़ा। हम जान पाते हैं कि जॉन मेडिसन का मैनेजर भी है, जो उसके लिए ब्रांड डील्स वगैरह लाता है और उसके फाइनेंस और ट्रिप को मैनेज करता है। मेडिसन जॉन पर काफी निर्भर है, लेकिन अब वो जॉन से थोड़ा तंग आने लगी है। ऐसे में एक दिन जब मेडिसन एक बार में होती है, तब वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर उसे पैसे का लालच देकर उसके साथ करीबी बढ़ाने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। इस बात से मेडिसन काफी बुरा महसूस करती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे कैरेक्टर CW की, जो कि यहाँ की रहने वाली है और इस जगह के बारे में काफी कुछ जानती भी है। CW उस बूढ़े आदमी को शर्मिंदा करके वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद मेडिसन और CW में बातें शुरू हो जाती हैं। CW उसे बताती है कि उसे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, इसीलिए उसे संभल कर रहना होगा। अब CW मेडिसन से कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें थाईलैंड के अमेजिंग जगहों पर घुमाऊंगी। यहाँ पर ऐसी काफी जगह हैं जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया, जिस पर मेडिसन भी हाँ कर देती है और फिर वो लोग CW की बाइक पर बैठकर काफी जगह पर घूमने लग जाते हैं, जहाँ मेडिसन अपने ब्लॉग्स भी बना रही होती है। फिर वो लोग क्लब जाकर खाना खाते हैं। अब पूरे दिन घूमने के बाद मेडिसन थककर अपने होटल आ जाती है। आज मेडिसन बहुत ही खुश थी क्योंकि उसके ब्लॉग्स पर काफी अच्छे व्यूज आ रहे थे, लेकिन उसकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब वो अपने कमरे में आती है। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है और उसका सारा सामान चुरा लिया गया है, जिसमें उसका पासपोर्ट भी था। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब वो इस बारे में CW को बताती है, जो पुलिस में चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवा देती है और उसे एक फॉर्म लाकर दे देती है, जिसे पूरा करके मेडिसन को एक नया पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन इसमें उसे 2 हफ्तों का वक्त लगेगा और इतने दिन वो यहाँ पर रुक नहीं सकती, क्योंकि वहाँ अमेरिका में उसे कुछ ब्रांड के लिए वीडियोस बनानी थी, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मेडिसन अपने पासपोर्ट चोरी होने वाली बात जॉन से भी वीडियो कॉल पर शेयर करती है, लेकिन जॉन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तो और वो मेडिसन को इसके लिए ब्लेम भी करने लगता है। ऐसे में मेडिसन भी जॉन को कह देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो जॉन से अपना रिश्ता खत्म करके कॉल कट कर देती है। अब उसे कुछ दिन यहीं रहना पड़ता है, मजबूरी है, इसीलिए वो CW के साथ ही सफर करना शुरू कर देती है जब तक उसका पासपोर्ट वापस नहीं आ जाता। इस बीच वो कई सारी फोटोज और वीडियोस बनाकर अपलोड करती है, जिन पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे होते हैं। वो CW को भी कहती है कि मेरे साथ कुछ फोटोज क्लिक करवाएं, लेकिन वो हर बार मना कर देती है, जिससे मेडिसन को थोड़ा अजीब लगता है कि वो फोटोज क्यों नहीं खिंचवा रही। शायद वो उसके चेहरे पर बने निशान की वजह से मना कर रही है। ये सोचकर वो इस बात को टाल देती है। अब फोटोज के लिए एक दिन CW उसे अपने घर ले जाती है, जो समंदर किनारे था, बड़ा ही खूबसूरत था। वहाँ CW बताती है कि कल हम लोग एक छोटे से आइलैंड पर जाएंगे, जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही कम लोग वहाँ पर गए हैं। मेडिसन को लगता है कि शायद अब तक कोई वहाँ नहीं गया, इस वजह से उसके ब्लॉग पर अच्छे व्यूज आ जाएंगे, इसीलिए वो बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। अब सूरज के निकलने से पहले ही CW अपनी कश्ती निकालती है और दोनों उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। बीच में मेडिसन ब्लॉग भी बना रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी के सबसे बुरे फैसलों में से एक होने वाला है। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब एक ट्विस्ट आने वाला है। अब घंटों का सफर करने के बाद ये दोनों आइलैंड पर जा पहुंची। वहां मेडिसन एक लड़की को देखती है, जिसके ऊपर 7 लाइनें खिंची हुई थी। ऐसा तभी कोई करता है जब वो अपने दिन गिन रहा हो। क्या पता यहाँ पर कोई रह रहा हो या फिर कोई फंसा हुआ हो। खैर, रात होने पर ये दोनों आग जलाकर उसके सामने बैठ गई, जहां पर CW डरावनी बातें करने लगती है, जैसे कि इस आइलैंड पर कोई मदद नहीं आ सकती, यहाँ छूट जाने वाले लोग 4-5 दिन में मर जाते हैं। मेडिसन ये सब सुन रही थी, लेकिन उसे ये CW का मजाक लग रहा था। लेकिन अगली सुबह CW अपना असली चेहरा दिखाती है। CW उसके उठने से पहले ही वहां से चली जाती है और मेडिसन को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देती है। जी हाँ, ये सब CW की प्लानिंग थी, ताकि वो मेडिसन की सोशल मीडिया लाइफ को हाईजैक कर ले
उसी ने ही मेडिसन का पासपोर्ट भी चुराया था और अब उसके पास मेडिसन के फोन और बाकी चीजों का एक्सेस था। यानी कि वो अब मेडिसन के बिहाफ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लग गई और उसकी जिंदगी जीने लग गई। अब वो मेडिसन के रेंटेड विला में रहने लग जाती है, साथ ही वो उसके पैसों से ऐशो आराम करने लगती है। ऐसे ही मेडिसन के अकाउंट पर पोस्ट करती रहती है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो एआई की मदद से अपने चेहरे को मेडिसन के चेहरे में बदल देती थी। CW तो अब एक कदम और आगे निकल गई थी, उसने मेडिसन की आवाज को ही क्लोन कर लिया। दोस्तों, आज के एआई वाले युग में ऐसा कर पाना बिल्कुल मुमकिन है। अब दूसरी तरफ जॉन भी काफी परेशान होता है क्योंकि लड़ाई के बाद इतने दिन तक मेडिसन का फोन नहीं आया। हालांकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसे क्या पता था कि अब उसका फोन CW के पास है और वो उसके सभी मैसेजेस को नजरअंदाज कर रही थी और अब तक मेडिसन मर भी गई होगी। इसीलिए अब CW को एक नए शिकार की तलाश थी और वो सोशल मीडिया पर एक और इन्फ्लुएंसर को ढूंढ निकालती है जो कि फिलहाल थाईलैंड में थी। इस इन्फ्लुएंसर का नाम जेसिका था, जो कि पेशे से एक लॉयर भी होती है। CW को पता चल जाता है कि वो किस होटल में रुकी हुई है, जिसके बाद CW उसी होटल में अपना रूम बुक करवा लेती है और जेसिका से दोस्ती करने लगती है। वो बातों ही बातों में जेसिका से कहती है कि मेरे पास एक बड़ा सा विला है जहां मैं अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। जेसिका फ्री में विला में रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, इन दोनों के आपस में दोस्ती हो जाने के बाद CW जेसिका के साथ भी मेडिसन जैसा करती है, मतलब वो उसका पासपोर्ट चुरा लेती है। अब वो जेसिका को अपने विला पर लेकर आती है और ये वही विला था जिसे मेडिसन ने रेंट पर लिया हुआ था। लेकिन इस विला पर कोई और मौजूद था और वो कोई और नहीं बल्कि जॉन था। जी हाँ दोस्तों, जॉन अमेरिका से थाईलैंड आ गया था ताकि वो मेडिसन को सरप्राइज देकर मना सके। लेकिन मेडिसन के विला पर वो CW को देखकर सरप्राइज था। CW जॉन को देखकर खुद घबरा गई और वो जॉन से कहती है कि मैं मेडिसन की दोस्त हूँ और मेडिसन तुमसे मिलना नहीं चाहती। जॉन CW से कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये विला तो मेडिसन के नाम पर है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कौन हो? ये सुनकर CW बातों को घुमाने लगती है और उसकी बातों को सुनकर जेसिका को CW पर शक होने लगता है। खैर, उस रात ये तीनों यहीं पर एडजस्ट करते हैं और अगली सुबह CW मेडिसन के फोन से जॉन को कॉल करती है और AI की हेल्प से मेडिसन की आवाज में जॉन से कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ, मेरे पीछे मत पड़ो। ये सुनकर जॉन काफी उदास हो जाता है। खैर, CW जॉन और जेसिका साथ में घूमने निकल जाते हैं। घूमने के दौरान जॉन जेसिका से कहता है कि मेडिसन की विला से किसी ने मेडिसन का पासपोर्ट चुरा लिया था। अब ये सुनकर जेसिका हैरान हो जाती है क्योंकि उसके साथ भी तो वैसा ही हुआ था। क्योंकि वो एक लॉयर थी तो उसे मामले को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब रात में ये क्लब में होते हैं जहां से जेसिका चुपचाप वहां से निकल लेती है। CW जेसिका का पीछा करती है और वो देखती है कि जेसिका विला से अपना सारा सामान पैक करके वहां से जा रही होती है, लेकिन CW उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती थी। इसीलिए वो अपने सैंडल की हील जेसिका के गले में उतार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो जेसिका की बॉडी को एक बैग में रख देती है। रात में जॉन भी विला पर आ जाता है और CW फैसला करती है कि वो जॉन को भी मार डालेगी। लेकिन वो नोटिस करती है कि जॉन ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड की है जिसमें जेसिका थी और बैकग्राउंड में CW भी दिख रही थी। अब जेसिका तो मर चुकी है और जॉन भी गायब हो गया, तो इस फोटो के जरिए पुलिस उसे पकड़ सकती है। इसीलिए CW डिसाइड करती है कि वो पहले जॉन के फोन से वो फोटो डिलीट करेगी और उसके बाद वो जॉन को भी मार देगी। अगली सुबह CW ऐसा दिखाती है कि जेसिका वहां से चली गई है और अब वो मेडिसन के सोशल मीडिया अकाउंट से फोटोशॉप करके एक दूसरे आदमी के साथ मेडिसन की फोटो अपलोड करती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मेडिसन उस दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में है। इस फोटो को देखकर जॉन का दिल टूट जाता है और CW इस बात का फायदा उठाकर उससे खूब शराब पिलाती है। पीकर जब जॉन सो जाता है तो CW फेस ID से उसका फोन अनलॉक करके पहले तो वो फोटो डिलीट करती है और फिर वो जॉन के साथ इंटीमेट होने का दिखावा करती है ताकि अगली सुबह जॉन को लगे कि वो CW के साथ सो गया है। और सच में अगली सुबह जॉन को लगता है कि वो CW के साथ इंटीमेट हुआ था और वो गिल्ट में था, जिसके बाद जॉन वापस अमेरिका जाने लगता है। CW खुशी खुशी उसे वापस अमेरिका जाने के लिए रवाना कर देती है। इसके बाद CW मेडिसन का सारा सामान जला देती है, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी, और मेडिसन के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देती है कि वो एक लंबा ब्रेक ले रही है। दूसरी तरफ जॉन उतना बेवकूफ था नहीं जितना हम समझ रहे थे। उसे CW पर पूरा शक हो चुका था और वो वापस जाने के बजाय मेडिसन को थाईलैंड में ही ढूंढ रहा था। और तभी जॉन के दिमाग में एक चीज आती है कि वो फोटो में मेडिसन और उस लड़के के पीछे एक होटल था, तो वो सोचता है मेडिसन वहीं रुकी होगी, इसीलिए वो उसी होटल में जाता है, जहां उसे पता चलता है
कि मेडिसन तो यहाँ कभी आई ही नहीं। इसी बीच हम वहाँ उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में मेडिसन को परेशान कर रहा था। वो जॉन के वॉलपेपर पर मेडिसन की फोटो देखकर वो उसे याद करने लगता है और कुछ इस तरह से जॉन और उसकी बात शुरू हो जाती है। बूढ़ा आदमी जॉन को बताता है कि मेडिसन तो CW के साथ में कुछ दिन पहले यहाँ से चली गई थी, जबकि मेडिसन के सोशल मीडिया पर रिसेंट पिक कल की ही थी। ये सुनकर जॉन चौकन्ना हो जाता है और वो मेडिसन के रिसेंट सोशल मीडिया वीडियोस को फ्रेम बाय फ्रेम चेक करता है। अब एक फ्रेम में हल्का सा CW वाला ब्लैक बर्थ मार्क हल्का सा माइक्रो सेकेंड के लिए दिखाई देता है और जॉन तुरंत समझ जाता है कि CW ने मेडिसन की ऑनलाइन पहचान को चुरा लिया है। ऐसे में जॉन तुरंत विला पर जाता है और वहां CW का इंतजार करता है। जैसे ही CW वहां आती है, जॉन उसके पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। वो CW से सच पूछता है, लेकिन वो जॉन से एकदम नहीं डर रही थी। वो तो यहाँ तक कहती है कि तुमने एक लड़की को मारकर बांधा है और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने मेडिसन के साथ कुछ गलत किया है। पुलिस यहाँ आई तो तुम्हें ही पकड़ेगी। इसके बाद CW मान जाती है और जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ जहां फिलहाल मेडिसन है। जॉन CW के हाथ बांधकर उसे चाकू की नोक पर बोट तक ले जाता है, लेकिन यहाँ CW चालाकी से जॉन को पानी में गिरा देती है और उसके चाकू से उसे ही मार देती है। उसके बाद वो मेडिसन के अकाउंट से एक झूठी पोस्ट डालती है और जॉन पर मारपीट और उसे एब्यूज करने जैसा झूठा आरोप लगाकर उसे बदनाम करती है, जिससे सोशल मीडिया पर जॉन को खूब हेट मिलती है और लोग मेडिसन को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि असल में तो जॉन मर चुका है और मेडिसन का अकाउंट भी CW चला रही है। खैर, मेडिसन की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए CW वापस उसी आइलैंड पर जाती है जहां वो मेडिसन को छोड़कर आ गई थी। अब तक कई दिन बीत गए थे और मेडिसन पक्का मर चुकी होगी, लेकिन वहां पर हम आग को जलते हुए देखते हैं जिसके ऊपर एक मछली पक रही थी और पास में एक टेंट भी है। शायद अब भी मेडिसन जिंदा है। अब जैसे कि आपको और मुझे हैरत हुई, ठीक इससे भी ज्यादा हैरत हुई CW को। अब वो मेडिसन को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। तभी अचानक से पीछे से मेडिसन आती है और उसके सर पर एक जोरदार हमला करती है और फिर बिना वक्त गवाए उसी कश्ती के पास आ जाती है जिसमें उसे जॉन की लाश दिखाई देती है। जॉन की लाश को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो वहां से निकल जाती है। पर हम देखते हैं कि अब भी CW मरी नहीं है। जब वो होश में आती है तो मेडिसन को जाते हुए देखकर हंसने लगती है। डरने की बजाय वो बस हंसी जा रही थी, जिससे साफ जाहिर है कि अगर यहाँ तक आने का रास्ता CW को पता है तो वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है, उसे यहाँ से जाने का रास्ता भी पता होगा। और इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।